स्टूडेंट्स हाय, वेलकम बैक। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो है एक्सरसाइज 1.1 जो मैंने स्टार्ट किया था, रिलेशन एंड फंक्शन फर्स्ट टॉपिक यूसी सेकेंड ईयर का, उसी का क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्व कराऊंगी आज। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको जो गिवन है, आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से हम रीड करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसे। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए सेट गिवन है आपको, जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। ओके, ये सेट है ए जिसका एक रिलेशन आपको गिवन है। रिलेशन इज गिवन टू यू बाय ए आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट द मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन। सो वी हैव टू शो दैट, हमें ये बताना है ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, और इसका यहां तक तो एक वन पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए, शो दैट, दिस इज फॉर शो दैट all the elements of 1 3 5 all the elements of 1 3 5 are related to each other। 1 3 5 ये एक सेट है अनदर, कुछ एलिमेंट्स ए के लेके हमने बनाया है। ये सेट के एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ये हमें बताना है। और दूसरा है एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। एक और सेट बनाए हैं सबसेट ए का ही है, जिसके एलिमेंट है 2 4, ये भी, इसके भी एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ये हमें बताना है। ओके, but no elements of 1 3 5 is related to any elements of 2 4। पहले यहाँ पे देखिए, आपको 1 3 5 के एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ये बताना है। फिर सेकेंडली ये शो करना है कि 2 4 के जो सेट है जिसके एलिमेंट 2 4 है, ये भी एक दूसरे को रिलेट करते हैं। बट ये दोनों सेट एक दूसरे को, ये दोनों सेट के एलिमेंट्स एक दूसरे को आपस में रिलेट नहीं करते, ये बताना है। ओके, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट लेंगे यहां तक, जो कि show that the relation R in the set 1 2 3 4 5 is given by R is equal to AB modulus of A minus B। okay, is an equivalence relation। तो पहले आप ये समझें कि मॉड ऑफ A minus B, सपोज यहाँ पे देखें मैं A को ले रही हूँ 2 और B को ले रही हूँ 3। जब आप A माइनस B करेंगे तो वो होगा 2 माइनस 3 इट इज इक्वल टू -1। ओके, यहाँ पे -1 होगा। अगर मैं इसी को मॉड में लिखूं, a माइनस बी इज इक्वल टू 2 माइनस 3, मॉड में जब आएगा ये -1 मॉड ऑफ -1 होगा। जब इनसे माइनस बाहर निकालेंगे तब ये होगा प्लस, मॉड और माइनस कैंसिल होगी, +1 होगा। मीन यहाँ पे a माइनस बी का जो भी डिफरेंस होगा वो प्लस में होगा और इवन होगा। ओके, ये हो गया। अब हमें ये शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं बच्चों? ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्री हो, ट्रांजिटिव हो, तीनों रिलेशन हो, तीनों की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो देखेंगे अब हम पहले तो सॉल्यूशन लें। गिवन जो सेट है वो लिखें, गिवन सेट ए इज गिवन टू यू एज 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये है सेट के एलिमेंट। अब यहाँ जो कंडीशन है उसको यूज करके हम रिलेशन बनाएंगे। ओके, आर इज इक्वल टू a माइनस बी इज इवन। तो यहाँ पे कुछ वो एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे हम जिनका डिफरेंस इवन होगा। ओके, वो तो प्लस ही होगा क्योंकि मॉड है, नो डाउट। तो 2 माइनस 1 होगा, ये हमें नहीं देगा इवन 1। और एक बात आप याद रखें, 1 एंड 1 जब हम लेंगे 1 माइनस 1 होगा, ये इट इज इक्वल टू 0। दिस वन इज ऑल्सो इवन, ये भी इवन ही कंसीडर होगा ये डिफरेंस। तो इसीलिए अब हम लेंगे 1 1 1,3 नहीं ले सकते, 1,3 ले लेंगे क्योंकि इनका डिफरेंस 1,3 का क्या होगा 2, जो कि इवन है। उसके बाद देखें 1 और 4 का 3 होगा, 1 एंड 5 का 4 होगा। ठीक है, 1 के साथ मैंने पेयरिंग कर ली है, 2 नहीं ले सकते हम और 4 भी नहीं ले सकते, 3 और 5। अब 2 लेंगे सेकेंड एलिमेंट, 2 के साथ 1 की अगर आप पेयर बनाएंगे तो इनका डिफरेंस होगा 1, जो कि इवन नहीं है। 2 के साथ 2 की ले लें क्योंकि 0 भी इवन नहीं कंसिडर होता। उसके बाद 2 के साथ 3 की नहीं बना सकते आप। उसके बाद हम 4 पे 2, 4 और 2, 5 जब बनाएंगे तो डिफरेंस 3 होगा, इसीलिए इसको यहीं पे स्टॉप करके 3 का पेयर करेंगे हम। 3, 1 जब बनाएंगे आप तो डिफरेंस 2 होगा, जो कि इवन है। उसके बाद 3, 2 नहीं ले सकते आप। 3, 4 अगर लेंगे तब भी जो है हमें ऑड मिलेगा। 3, 5 लेंगे तो इनका डिफरेंस होगा 2, जो कि इवन है। ओके, आप फिर 4 के साथ करें, 4, 4 होगा। 4 के साथ 1 की पेयर करेंगे, डिफरेंस 3, जो कि ऑड है। 4, 2 ले सकते हैं आप। ओके बच्चों, 4, 2
ये थोड़ा सा लाइन को ये करूंगी मैं। 3,5, उसके बाद 4,4, 4,2, 4 की 3 के साथ नहीं होती पेयरिंग, 5 के साथ भी नहीं होती। ओके, उसके बाद 5,5, 5,1 इनका डिफरेंस होगा इवन, 5,2 ऑड होगा डिफरेंस, 5,3 ले सकते हैं हम, 5,3 इवन होगा डिफरेंस। ओके, और 5,4 भी नहीं ले सकते, लास्टली हम लेंगे 5,5। तो देखिए बच्चों, इतने एलिमेंट्स हमें इस रिलेशन में मिले हैं कि जब हमने इस तरह बनाया है कि जब ए बी को माइनस करेंगे वो उनका डिफरेंस होगा इवन। तो 1 3 का डिफरेंस इवन, इसका भी इवन, तो सारे एलिमेंट जितने भी और जो सेम एलिमेंट है उनका डिफरेंस 0 होगा, वो भी इवन ही कंसिडर किया जाएगा। तो ये हो गया रिलेशन। अब हम चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के कंडीशन को पूरा करती है। तो फर्स्ट लेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन फर्स्ट। ओके, लेट रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कंडीशन क्या है आप जानते हैं। We know that, right? We know that A comma A belongs to R. A belongs to set A. Set A से belong करता है A, means उसका एलिमेंट है. Then we can take A belongs to R. तब ये रिफ्लेक्सिव होगा। सेम इमेज और प्री इमेज, मतलब ये जो पेयर हमने लिया है दोनों में सेम एलिमेंट होंगे तब वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पे देखिए 1,1, 2,2, 4,4, 3,3 पे आना था, वो एक और भी इंक्लूड करें आप, 3,3। ओके, 3,3 भी होगा, माइनस 0 ही होगा। तो आप लिखें 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 and 4,5. 5,5 belongs to R. So therefore R is reflexive. R जो है रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को पूरा करता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, R is reflexive relation। ओके बच्चों, अब देखेंगे सेकेंड फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए आपको पता है, वी नो दैट ए बी बिलोंग्स टू सेट ए बी दो एलिमेंट हैं सेट ए के, तब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होगा। दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन पूरा होने पे हम कहेंगे गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो चलिए चेक करते हैं इस कंडीशन में। यहाँ पे देखें बच्चों, आप 1,3 में ले रही हूँ, 1,3 बिलोंग्स टू आर। 1,3 जो है आर से बिलोंग करता है, ठीक है, और 3,1 भी आर से बिलोंग करता है। मैं यहाँ पे रेफरेंस बताऊंगी ताकि आप ये दो एलिमेंट में ले रही हूँ, 1,3, 3,1। तो आपने देखा ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, 1,3 बिलोंग्स टू आर एंड 3,1 बिलोंग्स टू आर। सो दिस शोज दैट आर इज सिमेट्रिक। अब लास्ट हमको चेक करना है सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, अब लास्ट हम चेक करेंगे फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन को पूरा करता है नहीं ये रिलेशन। ओके, यहाँ पे देखें आप, ट्रांजिटिव के लिए हमको किसी भी रिलेशन से 3 पेयर लेना होगा। फॉर वी नो डेट, अगेन लिखे यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ये कंडीशन ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तब हम कहेंगे गिवन रिलेशन जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो अब यहाँ पे 3 पेयर हम सेलेक्ट करेंगे, 1,5, 3,5। ओके, 1,5, 3,5 ले आप। 1,5 बिलोंग्स टू आर एंड ये वाला 1,5, 3,5 बिलोंग्स टू आर। देखा आपने, 1,5, 3,5 बिलोंग्स टू आर है। ओके, तो अब यहाँ पे देखें आप 1,3, यहाँ पे 5 तो सेम है। अब हमें लेंगे ए और सी लेना है 1,3। 1,3 इसमें है या नहीं चेक करेंगे बच्चों। तो आप यहाँ पे देखें 1,3 यहाँ पे है। ओके, 1,5, 5,3 लिया, 1,3 जो है रिलेशन में है, तब हम लिखेंगे इट इज बिलोंग्स टू, दिस पेयर बिलोंग्स टू द रिलेशन आर। सो आर इज ट्रांजिटिव, therefore R is transitive, hence given relation R is an equivalence relation। ओके बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर लिया है।
हमें ये बताना था कि ये जो रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। बस रिलेशन के लिए आपको कंडीशन थी कि मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज v1, वो ही कंडीशन को फॉलो करके हमने रिलेशन बनाया सेट के एलिमेंट्स को यूज करके, और हमने प्रूव किया कि v1 रिलेशन जो है ट्रांजिटिव है। अब बच्चों हम देखेंगे सेकेंड पार्ट इसका, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये हमें देखना है कि ये रिलेट करते हैं या नहीं। तो मैं आपको ये बात बताऊं कि यहाँ पे आपको गिवन है मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज इवन, इसी कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। 3 माइनस 1 क्या होगा, 2 होगा जो कि इवन है। 5 माइनस 3 होगा 2 जो कि इवन है। इन तीनों एलिमेंट्स का आपस में डिफरेंस 3 है, सॉरी 2 है जो कि इवन है, इसीलिए ये एक दूसरे को रिलेट करते हैं। ओके, यहाँ पे आप इसे नोट कर ले। अब सेकेंड पार्ट प्रूव करेंगे हम। तो बच्चों यहाँ पे देखें आप 1, 3, 5 आपको एक सेट है दिया है जो कि सबसेट है सेट ए का, कुछ नहीं है, न्यू नहीं है, बस इसी सेट के एलिमेंट्स को यूज करके आपको एक सबसेट बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए 3 माइनस 1 जब आप करेंगे, 3 1 का एक पेयर बनाऊं अगर मैं, और 3 माइनस 1 करेंगे हम 2 मिलेगा जो कि इवन है। फिर 3 5 का बनाऊंगी मैं 3, 5 ये होगा 3 माइनस 5, मॉडुलस मीन ले लें आप 2। तो देखा आपने दोनों का डिफरेंस 2 है, मींस ये दोनों का डिफरेंस इवन है जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई करता है जो कि आपको गिवन है क्वेश्चन में। इसीलिए देयरफॉर 1 3 5 आर द एलिमेंट्स ऑफ, राइट, द एलिमेंट्स ऑफ the set 1 3 5 are related to each other। समझ आ गई बच्चों आपको? डिफरेंस इवन रहने से हम इनको कह सकते हैं कि रिलेटेड टू ईच अदर एज द डिफरेंस बिटवीन देम इज, डिफरेंस दिस फॉर डिफरेंस बिटवीन देम इज इवन। ओके, ये हो गया। अब देखेंगे फॉर दिस सेट 2, 4 के लिए, ये भी सबसेट है ए का। तो एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 द सेट 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। वही आपको चेक करना है कि दोनों का डिफरेंस जो है इवन है या नहीं। आप 2 में से 4 माइनस करें या 4 में से 2 माइनस करें, आपको इवन नंबर ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं द, अगेन यहाँ पे लिखे द एलिमेंट्स ऑफ set 2, 4 are related to each other as difference between them is even है डिफरेंस, इसीलिए हम कहते हैं कि ये सेट के एलिमेंट्स एक दूसरे को रिलेट करते हैं। लास्ट आपको गिवन है बच्चों, पहले तो आपने सेपरेटली ये सब क्या चेक किया कि ये इसके सेट के एलिमेंट एक दूसरे को रिलेट करते हैं या नहीं। अब हमने इस सेट के भी एलिमेंट को चेक किया, अब इन दोनों को कंपेयर करना है, आपको इन दोनों का चेक करना है। बट अब यहाँ पे शो करना है बट द नो एलिमेंट्स ऑफ द सेट 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4 5। यहाँ पे देखें आप, अब इन दो सेट के बीच में कंपेरिजन करके हमको चेक करना है कि इनके ये दो सेट के एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे को रिलेट करते हैं। यहाँ पे देखें आप 1 है फर्स्ट एलिमेंट, इसका एलिमेंट है 2, 2 माइनस 1 क्या होगा, 2 माइनस 1 1 होगा जो कि ऑड है। 4 है 3 है, इसका भी डिफरेंस होगा 1 ऑड है। 4 है 5 है, मीन्स आप 5 माइनस 2 करेंगे 3 होगा जो कि ऑड है। 4 माइनस 5 करेंगे तो वो भी 1 होगा जो कि ऑड है। मीन्स दोनों सेट के एलिमेंट्स को जब आप माइनस करेंगे तो उनका डिफरेंस आपको 1 मिलेगा, यानी कि ऑड मिलेगा। इसीलिए सेट के एलिमेंट्स एक दूसरे को रिलेट नहीं करते। यहाँ पे लिखे हैं आप the elements of the set 1 3 5 are
not related to any elements of set 2, 4 as the difference between them is odd। तो देखा बच्चों, आपको कुछ भी आपको यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ से कुछ डिफरेंस है, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स। तो बहुत इजी है, कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है कि तो अब तक तो हमने रिफ्लेक्सिव, सबट्रैक्टिव एंड ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूव किया था। यहाँ पे तो कुछ और ही न्यू दिख रहा है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको डिफरेंस चेक करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ओके, यहाँ पे इवन है इसलिए हमने देखा इवन के लिए चेक किया, बाद में ये दो सेट के लिए चेक किया कंपेयर करके, फिर हमने रिजल्ट फाइनल लिख दिया है। ठीक है बच्चों, तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। इसके कंटिन्यू मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगी। ओके, थैंक यू।